हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी हरी भरी छत पे। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन पे, और जहाँ पे काफ़ी सारी सब्जियाँ लगी हुई है। और हमारे यहाँ ना इस टाइम पे जो है तो काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है। 6-7 दिन हो गए, यानी कि 1 हफ्ते करीब हो रहे हैं, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ऐसे वैसे भी बारिश नहीं रही है, लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो है तो मैं छत में बिल्कुल नहीं आ पाती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो है तो काफ़ी सारी सब्जियाँ लगी हुई थी, जिनको समय से हार्वेस्ट नहीं कर पाई हूँ, भिंडी वगैरह। तो काफ़ी बड़ी बड़ी भिंडी हो गई है, और आज भी लग रहा था। अभी सुबह सुबह मैं आई हूँ, सुबह का टाइम है, देख सकते हैं 8-9 बजे का टाइम है। अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़ोरों से बारिश होने वाली है। और इसी चक्कर में जो है तो ये भिंडी वगैरह देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। और घर से भी निकलना नहीं हो पाता, गार्डन का भी कोई काम नहीं हो पाता, आ ही नहीं पाते हैं। आज थोड़ा सा बारिश अभी रुकी हुई है, घर पे कोई सब्जी नहीं थी, तो मैं जल्दी जल्दी से आ गई कि भाई जो भी जितना भी मिल जाए वही काफ़ी है, फिर क्या तोड़ना शुरू कर देती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने भिंडी लगाई थी, काफ़ी लंबी लंबी भिंडी मुझे मिली है। कुछ ख़राब भी हो गई होगी, कुछ बची हुई होगी, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से गार्डन में आना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसके बाद ऐसे कई सारे काम रहते हैं, जैसे गार्डन में स्प्रे वगैरह करना पौधों में, ये भी नहीं हो पाता। खाद की तो छोड़िए, पौधे लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ पौधे तो ख़राब होना भी शुरू हो गए। जैसे भिंडी वगैरह तो हार्ड पौधे रहते हैं, तो इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये ठीक ठाक चल रहे हैं। भिंडी और एक बरबटी ऐसे पौधे होते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जैसे गिलकी है, करेले है, ये ऐसे पौधे होते हैं कि लगातार इनमें बारिश हो रही है, धूप निकल नहीं रही है, तो इनके पौधे जो हैं थोड़ा सा मतलब पीले पड़ना शुरू हो गए हैं। अब आगे कैसे क्या रहता है पता नहीं मुझे कि ये बचेंगे कि भी या नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हफ्ते भर से बारिश पौधे झेल रहे हैं, धूप वगैरह का ही नामो निशान नहीं है। क्या आप लोग के यहाँ भी बारिश हो रही है? आप लोग के यहाँ हो रही है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ भाई बहुत ज़्यादा हो रही है। गार्डन के काम तो छोड़िए, सब्जी तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। कंटिन्यू बारिश बारिश, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। हमारे आस पड़ोस में सब जगह पानी पानी हो रखा है, और कई जगह तो ऐसा है कि बाढ़ें आ गई हैं, मतलब पानी जल भराव बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इस तरीके से ये कंडीशन है, और हमारे छत की ये कंडीशन है कि मतलब लग रहा है कि कुछ बचेगा या नहीं, इस तरीके से चल रहा है। अब देखते हैं कैसे क्या। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि जब हमारे छत की ये स्थिति है, तो जो मतलब ज़मीन पे सब्जियां होती है ना, उनका पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भर चुका है हर जगह। तो जो ज़मीन की सब्जियां हो वो भी ख़त्म हो जाएंगी, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा जो लोग ज़मीन पे सब्जियां उगाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सब्जियों के रेट भी बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि बारिश में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और जब सब खत्म हो जाएगा तो ऑलरेडी महंगाई तो होगी, चाहे कोई भी सब्जी खरीदे आप, महंगे तो आपको मिलने वाले हैं। और वैसे हमारे छत में तो ठीक ठाक है कि पानी निकल जाता है, ड्रेनेज मैट के ऊपर हमने रखा हुआ है, और कुछ स्टैंड के ऊपर पौधे वगैरह रखे हुए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आप छत पे भी गार्डनिंग करते हैं ना, तो बहुत ध्यान देना होता है, सब पौधों के पास की सफाई वगैरह करनी होती है, और जो है छत की भी साफ़ सफाई रखनी होती है, ताकि पानी आसानी से निकल जाए, वरना आपकी छत पे सीलन वगैरह हो सकती है। तो इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं। और जब लगातार बारिश होती है ना, तो ऐसा भी नहीं रहता ना कि छत थोड़े से सूख जाए, फिर इसके बाद धूप वगैरह हो जाए, फिर गीली हो जाए, ऐसा नहीं होता, लगातार ही पानी रहता है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बरबटी वगैरह लगाई हुई थी ना, ये जो है तो अब इनमें फलियाँ आना शुरू हो गई हैं, लगी हुई है काफ़ी। तो आज तो जो भी मैं तोड़ रही हूँ तो ऐसे तोड़ रही हूँ कि छोटी छोटी भी तोड़ ले रही हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर बारिश कितने दिन तक चलती रहे, आना मेरा हो पाए या ना हो पाए। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है ना कि जब बारिश होती है, पौधों में पूरा पानी पानी रहता है, तो हार्वेस्टिंग यानी कि सब्जी तोड़ने में बहुत समस्या होती है। और ये बरबटी देख सकते हैं, अब इसमें जो है तो कई जगह फंगस भी लगना शुरू हो गया है, क्योंकि धूप वगैरह निकलती नहीं है। जो चिपचिपे वाले कीड़े होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, माहू छोटे छोटे होते हैं, एफिड्स, वो लगना शुरू हो गए हैं। अब स्प्रे करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम सही हो, खुले, तब तो इनमें जो है तो स्प्रे वगैरह हो, जिससे कंट्रोल हो। लेकिन यहाँ पानी ही नहीं निकल रहा, तो स्प्रे कहाँ से हो पाएगा। और स्प्रे करने के लिए थोड़ा सा मौसम का सही होना ज़रूरी है। और इस तरफ मैंने जो भुट्टे के पौधे लगाए हुए थे, लौकी की बेलें वगैरह जो भी मैंने चढ़ाई हुई थी, तो मतलब इनको रहता है ना कि जब भी हम छत पे जाते हैं तो जो काम दिखता है, जैसे लौकी की बेलें वगैरह चढ़ाने लायक है, थोड़े से नीचे फैल रही हैं तो ऊपर की तरफ कर देते हैं। लेकिन जब आप गार्डन में आते ही नहीं हो, तो मनमानी इनका भी चलता रहता है, कहीं का कुछ फैलता रहता है, कहीं कुछ चलता रहता है, यही चलता रहता है। और यही हाल है, देख सकते
सकते हैं अभी भी मुझे जो है तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से अंदर घुस के सब्जियां तोड़नी पड़ रही हैं, तो जल्दी जल्दी से मैं तोड़ लेती हूँ। और पौधों को अब खाद की भी बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से जो मिट्टी में पोषक तत्व थे, न्यूट्रिशन थे, सारे बह चुके हैं। ड्रेनेज होल से जो पानी निकलता है, तो जितने भी हमारी मिट्टी अच्छी थी वो सारी मिट्टी जो है तो मिट्टी के पोषक तत्व तो निकल चुके हैं। अब सिर्फ मिट्टी बची हुई है, तो इनको अब ज़रूरी है कि हम इन पौधों में कुछ अच्छा सा खाद वगैरह डालें। लेकिन कैसे डालें पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। देख सकते हैं लौकी वगैरह के पौधे जो है ना, ये पत्ते जो है इनके पीले पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कंटिन्यू और मिट्टी ना सूखना पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकता है गार्डन के लिए। तो फिर हमारा तो फिर भी टेरेस गार्डन है, लेकिन जो लोग ज़मीन पे सब्जियां लगाते हैं उनका क्या होगा कैसे होगा। हमारा तो फिर भी जैसे तैसे देख सकते हैं चल रहा है, जितनी सब्जियां चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी भी हम लोगों को नहीं चाहिए होती है, क्योंकि फिर जानते हैं ना कि एक ही एक सब्जी घर में ना बच्चे खाते हैं ना बड़े खाते हैं। तो होता है कि कभी बरबट्टी बन गई, कभी भिंडी बन गई, कभी करेला, कभी गिलकी, इस तरीके से चलता रहता है। वैसे बारिश के सीज़न में सब्जियां भी यही आ रही हैं ज़्यादातर। देख सकते हैं काफ़ी बरबट्टी जो है तो मुझे मिल गई है, ये एक दिन के लिए काफ़ी है, देख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने भिंडी तोड़ी है वो भी इस बार काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। मैं जैसे कि हमेशा थोड़ी सी छोटी छोटी भिंडी तोड़ लेती थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो पाया है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने पौधे लगाए थे ना, ऊपर क्रीपर नेट वगैरह बांधा हुआ था, तो ऊपर तो पौधे फैल रहे हैं। साथ में जो करेले वगैरह के बेल है जो चढ़ रही थी ना, तो करेले तो इस तरीके से थोड़े बहुत मिल रहे हैं, मतलब हार्वेस्टिंग तो मिलती है, लेकिन पत्ते जो है सारे पीले पड़ने लग गए हैं। बिल्कुल बेलें जो है तो ऐसे दिखने लग गई है ना कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती, ख़राब सी दिखने लगी हैं। जो हरा हरा वो होता ना, ग्रीनरी होती कि बेल वर्गीय सब्जियां जो है तो हरियाली छाई रहती है, तो करेले की बेल पे असर दिख रहा है, खासकर गिलकी के बेल में ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जो बेल वर्गीय सब्जी हैं इनमें जो है तो साफ साफ असर बारिश का दिख रहा है। ये देखिए अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, तब भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखिए यहाँ पे कुछ गिलकी लगी हुई है, थोड़ी सी छोटी है, और आज के लिए मुझे सब्जी मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एक आध दिन रुक जाती हूँ, थोड़े और बड़े बड़े हो जाए। और आज के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी लगभग काफ़ी मिल गई है। और यहाँ पे कुछ करेले और दिख रहे हैं, तो इनको भी तोड़ लेती हूँ। हालांकि मैं सोच रही हूँ जैसे बारिश रुकेगी, ठीक ठाक मौसम होगा, तो ये बेलों को जो है तो अब मैं हटा दूँगी, दूसरा कुछ देखेंगे। हालांकि बरसात में ज़्यादा सब्जियाँ अभी लगने वाली नहीं है, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। फिलहाल तो जो भी अब मिल रहा है बस हार्वेस्ट करके ले जाती हूँ कि चलो भाई जितनी मिल जाए सब्जी उतनी काफ़ी है, तो बस वही कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरे भिंडी वगैरह के पौधे लगे हुए थे ना, इनमें भी अब थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कम मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि लंबे टाइम से हार्वेस्टिंग भी ले रही हूँ। और इसके बाद जो है तो मिट्टी की हालत तो आप समझ सकते होंगे कि मिट्टी कैसी हो गई होगी। इसके बाद जब हम मिट्टी पलटेंगे ना बारिश के बाद, तो आप देखिएगा पत्थर जैसी मिट्टी निकलने वाली है, क्योंकि बारिश में यही होता है। और देखिए यहाँ पे जो मैंने भुट्टे लगाए हुए थे ना, ये भी रेडी होना शुरू हो गया है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से कट करके इस तरीके से भुट्टे देख लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद तोड़ती हूँ, ताकि मुझे बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि कई बार होता ना कि आप नहीं देखेंगे भुट्टा रेडी है या नहीं रेडी है, थोड़ा सा कई बार रहता है ना कि कम मेच्योर है, कम पका हुआ है, तो इसलिए तो मैं पहले थोड़ा सा कट मार के देख लेती हूँ, छील के वहाँ से छिलके हटा करके ऊपर के। तो देखा है तो ये तैयार हो गया था, तो देख सकते हैं इस बार के ना भुट्टा बहुत अच्छे हुए हैं। और मैंने ना अभी पिछले साल से ही लगाना शुरू किया, उसके पहले जो है तो मैं भुट्टा नहीं लगाती थी। एक बार पिछले साल लगाया था तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो मुझे लगा हो सकता है बीज वगैरह ख़राब हो, लेकिन इस बार के बहुत अच्छे बने हैं और दाने वाने जो हैं तो प्रॉपर आए हैं। और ये होता है कि मतलब कई बार ये मौसम के असर की वजह से भी होता है, जब ज़्यादा हीट वगैरह होती है दाने अच्छे से नहीं बनते हैं। लेकिन जब मौसम कई बार अच्छा रहता है ना, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, भुट्टे भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं। एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसलिए मैंने जो है तो इसको अभी नहीं तोड़ा है। तो मैं थोड़ा सा देख के तोड़ती हूँ। और मुझे तो पिछली बार लगा था कि बीज ही खराब मैंने लिए हैं, लेकिन हर बार बीजों का दोष नहीं होता, कई बार जो है तो मौसम की वजह से सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होती हैं, हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कुछ मिर्च मैंने लगाई हुई थी, काली मिर्च का प्लांट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से जो है तो मुझे मिर्च मिलती रहती हैं, तो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ काफ़ी अच्छे से, जितनी मुझे ज़रूरत उतनी मिर्चें मैं तोड़ ले जाती हूँ। हालांकि सब्जियां काफ़ी बढ़िया मिल रही हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।